अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर वेल। ओके, आज हम अपनी इस वीडियो में सेट्स के बारे में बता रहे हैं कि व्हाट आर सेट्स एंड फंक्शन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वर्ड में तो सेट्स जो है किसी भी कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिनका पाइल बना सकते हो, या मोर देन टू और मोर देन थ्री हों और वो एक पाइल की सूरत में रखी हों या एक बंच की सूरत में रखी हों, तो वो सिंपल वर्ड्स में हम उनको उसको सेट कहते हैं। ठीक है, जब हम बच्चों को बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं तो वो उसको बताया, तो उसमें ये बताया जाता है कि ये सेट है। लाइक आप स्पून का सेट ले सकते हैं, और आप पेंसिल्स का सेट ले सकते हैं, प्लेट्स का सेट ले सकते हैं, और कीज़ का सेट ले सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास जो मैथ्स में हमारा चैप्टर है, तो उसमें हम सेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें हम पहले अपनी नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उन नंबर्स को जो सेट है उनको हमने अलग नंबर से शो किया, अलग अल्फ़ाबेट से शो किया होता है। अलग अल्फ़ाबेट से हर सेट जो है उसको प्रॉपर बताया जा रहा होता है कि वो उस अल्फ़ाबेट में कौन से नंबर आते हैं उस सेट में। ठीक है, ओके, सेट को लिखने का तरीका भी है कि सेट को हमेशा जो है मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, और उसके अलावा और 3 मेथड होते हैं उसको लिखने के, तो वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम ये जो बहुत ही कॉमन हमारे नंबरिंग के सेट हैं, नंबर्स के सेट हैं, उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है। उनमें सबसे पहले एन से जो शो हो रहा है वो नेचुरल नंबर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर यहाँ पे लिखा हुआ है। नेचुरल नंबर की सीरीज़ 1 से स्टार्ट होती है। सेट के तरीके में लिखना है अपने सेट के मेथड में, तो आपने उस सीरीज़ को किस में लिख दिया है, मिडिल ब्रैकेट में। फिर होल नंबर आ जाता है। होल नंबर की सीरीज़ में बस ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है। उसको आप ऐसे याद रखेंगे कि ज़ीरो जो है होल नंबर में आ रहा है। ठीक है, एक होल जो काउंटिंग होती है, कंप्लीट काउंटिंग, तो वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। तो आप जस्ट नेचुरल में आप ज़ीरो इंक्लूड नहीं करते, लेकिन होल नंबर में आप ज़ीरो इंक्लूड करते हो। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। और अक्सर बच्चे फिर अगेन वो भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेचुरल नंबर में ज़ीरो था या नहीं था। तो आप होल के वर्ड से याद रखें कि होल में जो है वो ज़ीरो नंबर इंक्लूड है। ओके, नाउ सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स जो हैं हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। ठीक है, यहाँ पे इससे पहले पॉजिटिव नेगेटिव का जिक्र नहीं था, लेकिन इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हैं विद ज़ीरो। ठीक है, इसके बाद इवन नंबर हैं। इवन नंबर में भी आपके पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। ऑल इवन नंबर मतलब ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव इवन नंबर। इवन नंबर मीन्स जो आपके 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं। ठीक है, विद ज़ीरो। उसके बाद ऑड नंबर आ गए। ऑड नंबर में भी सारी आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑड नंबर की सीरीज़ है, उसको ओ से शो करते हैं, इवन को ई से। ओके, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इवन नंबर, +1 +-1 +-3 +-5 +-7 एंड सो ऑन। सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में सिर्फ और सिर्फ वो नंबर इंक्लूड हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, लाइक वो सेल्फ खुद नंबर और 1। ठीक है, लाइक 2 अपना नंबर इसका फैक्टर है और 1 है। 3 अपना नंबर इसका फैक्टर है और 1, फिर 5, फिर 7, उसके बाद 9, नो नॉट 9, देन 11। ठीक है, याद रखेंगे 9 के, क्योंकि फैक्टर 9 है, फिर 3 है, फिर 1 है। सो 9 इज़ नॉट प्राइम नंबर, 11 इज़ नेक्स्ट प्राइम नंबर। ओके, नाउ सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में आप सारे नंबर्स को, ठीक है, जितने भी आपके इंटीजर्स हैं, आप उसको जब इस तरह की फॉर्म में लिखते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी कि p/q फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो वो आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। लाइक आपके इंटीजर्स हैं ये z जो थे आपके, आप इसको 1/1, 2/1, 3/1 और 2/4, 3/6 सो ऑन। ठीक है, लेकिन किस फॉर्म में लिखे जा सकते हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो वो आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। उसके बाद इरेशनल नंबर हैं। इरेशनल नंबर में क्या है, देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है बट नॉट इक्वल टू दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कभी भी डिफ़ाइन नहीं होते। अब इसका क्या मतलब है डिफ़ाइन नहीं होते, लाइक जैसे आपका पाई की वैल्यू, ठीक है, वो आप जितना भी डिवाइड कर दें 21 को 7 से, वो सो ऑन चलती रहेगी, वो डिवीज़न कभी भी ख़त्म नहीं होती, तो ये कहलाते हैं इरेशनल नंबर।
ठीक है। इसी तरह 1/3 है तो वो अनडिफाइन है, वो बस चलता रहेगा, कभी भी आप 1/3 का आंसर जो है वो स्टॉप नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, तो ये इरेशनल नंबर है। इसके बाद रियल नंबर आ गए। रियल नंबर में आपके सारे रियल नंबर में आपके क्या शामिल हैं, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने शो कर दिया। रियल नंबर में ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर शामिल हैं, वो कहलाता है आपका रियल नंबर। सॉरी। ओके, अब यहाँ नीचे आपको बताया गया है कि सेट्स को 3 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। उनको रिप्रेजेंट करने के 3 तरीका है। सबसे पहले नंबर 1 पे यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्शन लिख देना, ठीक है। तो उसमें याद रखेंगे आप, एक सेंटेंस में आप उसको बताते हैं कि सेट में कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। फिर उसके बाद टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म हमेशा याद रखें, नंबरिंग आती है, जैसे टैब आपके कीज़ में लिखा हुआ होता है, वो टैब्स होते हैं, ठीक है। तो टेबुलर से याद रखेंगे आप, नंबरिंग फॉर्म में लिखा जाता है, और सेट बिल्डर फॉर्म में आप नोटेशन में लिखते हैं, ओके। मुख्तलिफ तरह की नोटेशन है, जैसे एक्स सच दैट, एक्स बिलोंग टू, नॉट इक्वल टू, जेड, ये सब क्या है, नोटेशंस हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल्स आ गई हैं। सबसे पहले आपका दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। तो डिस्क्रिप्टिव में आपने इसको लिख दिया है, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 and 13। और फिर इसको सेट बिल्डर में लिख दिया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इवन, और फिर ये साइन डाला है जिसका का मतलब है कि आपके सेट्स में कौन कौन से एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 5 लेस देन एक्स लेस देन 13, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं कुछ। अब सबसे पहले हम आपको टाइप्स ऑफ सेट्स बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले टाइप क्या है, एम्प्टी सेट और नल सेट। वो क्या है, जिसके ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, ओके। ये आ गया आपका, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है बिटवीन इवन नंबर बिटवीन 5 and 6, तो ये क्या हुआ, नल सेट हुआ, जाहिर सी बात है। 5 और 6 के दरमियान कोई भी इवन नंबर मौजूद नहीं है, इट्स मीन इट इज़ नल सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट ऐसे सेट है जिसे आप काउंट कर सकते हैं, आप उस सेट के एलिमेंट्स को गिन के बता सकते हैं कि उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो ये क्या कहलाता है, फाइनाइट। इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वो सेट है जिसको आप काउंट करके नहीं बता सकते कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर। अमूमन इस तरह का जो है वो डॉट 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 डला हुआ होता है, क्योंकि आप इनको काउंट नहीं कर सकते कि सीरीज़ कहाँ तक जा रही है, या फिर कोई ऐसा सेट होगा जो आप काउंट नहीं कर सकेंगे, तो वो इनफाइनाइट सेट कहलाता है। अच्छा जी, सब सेट है। सबसेट की अब डेफिनेशन याद रखेंगे कि 2 सेट्स गिवन हैं, ठीक है। एक सेट के एलिमेंट, ठीक है, एक किसी भी सेट के एलिमेंट अगर दूसरे पूरे सबसेट पे है तो वो उसका सबसेट कहलाता है। नाउ रीड दिस, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी देन सेट ए इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अगर कोई भी सेट है, बिलफर्स के सेट ए है, उसके सारे एलिमेंट सेट बी में हैं, तो सेट ए जो है वो सबसेट है किसका, सेट बी का, ठीक है। सिंपलिकली इसको ऐसे लिखते हैं, सॉरी, ओके। यहाँ पे अब एक एग्जांपल दी गई है, 3 सेट हैं ए बी सी। अब आप देखें 2 3 5 7, ये बी के सारे ए के सारे एलिमेंट्स आपके देखें बी में मौजूद हैं, है ना, 2 3 5 7। तो ये क्या हो गया, सबसेट हो गया बी का, यानी कि ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको इस तरह नोटेशन में लिखते हैं, ए सबसेट ऑफ बी। लेकिन ए के एलिमेंट सी में नहीं है तो उसको कैसे लिख दिया, ए नॉट सबसेट ऑफ सी। ये इसी तरह नोटेशन बना के उसको कट कर दिया गया, ओके। नाउ सुपर सेट, सुपर सेट क्या है, इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट, ठीक है। अब ये उसका क्या हो गया, जैसे ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है तो सेट बी जो है वो सुपर सेट कहलाएगा, ओके, क्योंकि अब वो सुपीरियर हो गया ना, उसमें तो सारे सेट हैं, उसके सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं ए के, तो वो सुपर सेट कहलाएगा, सेट बी सुपर सेट कहलाएगा। सेट ए तो आपका सबसेट था सेट बी का, लेकिन अब सेट बी क्या कहलाएगा, सेट बी कहलाएगा सुपर सेट ऑफ ए, ओके। नाउ अब यहाँ पर आ जाएं इक्वल सेट। इक्वल सेट में याद रखेंगे कि 2 ऐसे सेट, सेट ए और सेट बी, जिसके एलिमेंट जो हैं वो अंदर के बिल्कुल सेम हो, वो क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। जिसके एलिमेंट सेम हो, ओके, वो क्या कहलाएगा, इक्वल। अब सी से मिलता जुलता इक्विवेलेंट सेट है, इक्विवेलेंट सेट, लेकिन वो सेट है जिसमें अंदर के एलिमेंट बराबर हो,
ठीक है। लाइक एक सेट में अगर 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो दूसरे सेट में भी 5 एलिमेंट हों तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं। ठीक है। एलिमेंट सेम नहीं होंगे, अंदर की क्वांटिटी सेम होगी, यानी कि एक सेट में अगर 5 हैं, ऑर्डर भी कहते हैं इसको, किसी सेट का ऑर्डर अगर 4 है, लाइक दिस 1 2 3 6, ठीक है, तो दूसरा भी ऐसा सेट होगा जिसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे। ठीक है, मे बी वो 3 6 5 8 हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। ठीक है, डिफरेंस याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इक्वल सेट वो हैं जिसके एलिमेंट्स भी सेम हो, लेकिन इक्विवेलेंट कौन सा है? जिसका ऑर्डर सेम हो। अगर एक सेट में 5 एलिमेंट है तो दूसरा सेट भी उसका इक्विवेलेंट तब होगा जब उसके अंदर भी 5 एलिमेंट होंगे। ओके जी, प्रॉपर सबसेट क्या है? प्रॉपर सबसेट है आपका, लेट सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। ओके, एक सेट ए है जो सबसेट है सेट बी का। द सेट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ इट ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका सबसेट हो। ठीक है, प्रॉपर सबसेट कब कहलाता है? कि ए जो है वो सबसेट हो बी का। ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट कहलाता है। अब आप इसको इससे बेहतर समझेंगे जब मैं इम्प्रॉपर सबसेट बताऊंगी। इम्प्रॉपर सबसेट क्या है? जब आपका सेट ए और सेट बी जो हों क्या हों, दोनों इक्वल हों। जब सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। और प्रॉपर सबसेट क्या है? कि आपके सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, तो सेट ए जो है वो आपका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा सेट बी का। ठीक है, द सेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, बी में इसका मतलब है कि बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए से ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे, बी के एलिमेंट्स जो हैं वो ए से ज़्यादा होंगे, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं। लाइक दिस एग्जांपल 2 4 6, यहाँ पे सब एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो फिर ये क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट हो गया। ठीक है, लेकिन इम्प्रॉपर क्या है? कि आपके सेट ए और सेट बी दोनों जो हैं क्या होंगे? बराबर होंगे, दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होंगे, तो वो क्या कहलाते हैं? ऐसा सेट इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, एक इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी, सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। दोनों एक ही बात हो गई ना। यहाँ पे भले इन्होंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है, लेकिन बता एक ही बात रहे कि सेट ए में ये मेंबर हैं, सेट बी में ये मेंबर हैं, तो है तो एक ही बात। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट है। ओके जी, पावर सेट क्या है? पावर सेट आपका एक ऐसा बड़ा सेट है जिसके अंदर सारे छोटे या सबसेट होते हैं। ठीक है, सारे स्मॉल सबसेट जो है एक बड़े सबसेट पावर सेट में लिख दिए जाएं, एक बड़े सेट में लिख दिए जाएं, तो वो पावर सेट कहलाता है। ठीक है, ए के पहले हमने क्या किए? सारे अलग अलग सेट्स बनाए, हर एक को अलग ब्रैकेट में लिखा, और उन सबको जब एक बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं मिडिल ब्रैकेट में, तो वो पावर सेट कहलाता है। ठीक है, और पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n, और n क्या है? n में आप ये काउंट करते हैं अंदर के एलिमेंट्स, लाइक यहाँ पे 3 है तो आपने 2 की पावर n लिखा। ठीक है, अब n की जगह 3 लिखा, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब ये जो पावर सेट है, ये जो आपने बड़ा बनाया है ना यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट, और इसके अंदर स्मॉल सारे सबसेट हैं, तो ये टोटल कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। और सबसे पहला सेट क्या लिखते हैं इसके अंदर? है नल सेट। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर खाली आप जो है वो मिडिल ब्रैकेट बना सकते हैं। ठीक है, ये आप काउंट करेंगे तो टोटल 8 आ रहे होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ गया हमारा सिंगलटन और यूनिट सेट। सिंगलटन से याद रखें सिंगल। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, वो कहलाता है सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगल से याद रखेंगे। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें आपके पास जो है मुख्तलिफ सेट दिए हुए हैं, और एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो आपके स्मॉल सेट हैं वो सारे एलिमेंट्स एक बड़े सेट में आ रहे हों, तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। लाइक हेयर एग्जांपल, ए जो है एक ये है 2 1 2 3 4 2 4 6 बी है, तो इनका यूनिवर्सल सेट ये दिया हुआ है, इसमें सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं वो वाले जो ए और बी में हैं, तो यू इज़ यूनिवर्सल सेट। ओके, बहुत सारी टाइप्स हैं हमारी। ठीक है, अगर इनको आप उनके नामों से और इस तरह याद रखेंगे तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी, और ये ज़्यादातर हमसे MCQs में ही पूछा जाता है।
ठीक है, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमारा यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह शामिल होता है। तो यूनियन को याद रखें, दो सेट्स को यूनियन में लिखना मतलब आपने दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिख देना है। ठीक है, जैसे यूनिट का मतलब होता है यूनिटी, मिलके रहना, तो दो सेट्स को आप जो है जब एक ही बड़े सेट में लिख देते हैं एक ही सेट में, तो वो यूनियन कहलाता है। लेकिन याद रखें कि रिपीट नहीं होते, और कोशिश करते हैं हम कि सीरियल वाइज लिखें नंबर्स को। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो इसका 1 2 1 3 5 1 2 3 4, तो हम एक ही दफ़ा लिखते हैं नंबर्स को, रिपीट नहीं करते, और कोशिश करते हैं कि सीरियल में लिखें, आगे पीछे ना करें। ठीक है, जैसे यहाँ 1 3 5 है तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमने पहले 1 3 5 लिखा नो। ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन हम अपने उसको सही नंबरिंग पढ़ने के लिए क्या करते हैं, उसको सीरियल वाइज लिखते हैं। ओके, इंटरसेक्शन है। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन क्या है कि दो सेट्स में जो कॉमन होते हैं वो एक अलग सेट में लिख देते हैं, तो वो इंटरसेक्शन कहलाता है। और इसको इस तरह शो करते हैं, उल्टा यू करके यू बनाते हैं। यूनियन सेट को यू बनाते हैं, इंटरसेक्शन को उल्टा यू बनाते हैं। ठीक है, दो सेट्स में जो जो कॉमन होंगे उसको एक सेट में लिख देना, इंटरसेक्शन है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का डिफरेंस क्या होता है, दो सेट्स लिखे और उनमें से जो सेम थे वो आपने काट दिए। ठीक है, दो सेट्स के जो कॉमन थे वो आपने काट दिए, लेकिन जो पहले सेट में आपके एलिमेंट्स बचते हैं वो आपके न्यू सेट में आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका डिफरेंस कहलाता है दो सेट्स का। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ले लें, एक्स और वाई दो सेट है, अब आपने एक्स माइनस वाई निकालना है, तो आपने यहाँ पे जो सेम है उनको कैंसिल कर दिया। ठीक है, एक दो ऐसे पेंसिल से काट दें तो आसानी रहेगी आपको। आपने 4 को काट दिया और 6 को काट दिया, तो बाकी सारे और क्या बच गया इसमें, 8 को काट दिया, क्या एलिमेंट बच गया, सिर्फ और सिर्फ 9 और 10, तो वो आपने अपने सेट में लिख दिया एक्स माइनस वाई डिफरेंस में। सिर्फ और सिर्फ जो आपके पहले सेट में बचे हैं सिर्फ वो एलिमेंट लिखे जाएंगे। और अगर y माइनस एक्स पूछा है तो जो y में बच गया सिर्फ और सिर्फ वो लिखा जाएगा। जैसे 2 4 और 8 कट 4 6 8 कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 6 8 कैंसिल हो गया, सिर्फ इस वाले से 2 बचा, तो आप y माइनस एक्स में 2 एलिमेंट लिखेंगे सेट के अंदर। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में क्या है, आपका जो यूनिवर्सल सेट में से आप जिसका कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहे हैं उसको वो इसी तरह डिफरेंस मालूम करते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से आपको जिसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, जिस पे ये डैश लगा हुआ है, वो उसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो फिर लिखा वैसे ही जाता है, जो आपके यू में से ए पहले कॉमन एलिमेंट से उनको कैंसिल कर दिया, फिर जो सिर्फ और सिर्फ यू में बचेंगे आपके यूनिवर्सल सेट में, तो वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ओके, अब ये है आपका लास्ट में आ गया है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या है कि आपके पास दो सेट हैं कोई से भी। ठीक है, दो सेट हैं दो सेट में क्या किया आपने कि दोनों के जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको कैंसिल आउट किया। ठीक है, दोनों को पेंसिल से आप कट लगा देंगे, और बाकी जो दोनों में बचेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक का मतलब है दोनों में जो बच रहे हैं वो आपने एक न्यू सेट में लिख दिया, तो वो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा। ओके, उसको किससे शो करते हैं, ए डेल्टा बी से। ठीक है, ये अगेन रिपीट कर दूँ, दो सेट्स हैं। ठीक है, ए और बी, दोनों के जो कॉमन थे आपने उनको काट दिया, और जो दोनों में बचा वो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस है। दोनों सेट्स में जितने भी बचे आपने एक नए सेट में लिख दिया उसी तरह मिडल ब्रैकेट बना के, तो वो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, ये तो कुछ टाइप्स थी, कुछ रूल्स थे आपके सेट्स के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और पढ़ेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से एक फ़ंक्शन बाकी है यहाँ पे। हाँ जी, ये फ़ंक्शन की बस इतने ही अभी मैं आपको डिफ़ाइन करूँगी कि फ़ंक्शन क्या है। तो लाइक जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन होती है, हम उस पर एक नंबर पुट करते जाते हैं और दूसरा नंबर मिलता जाता है। ठीक है, जैसे वेरिएबल एक्स और वाई में आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है, आपने एक्स की वैल्यू रखी तो आपको वाई मिल जाएगा, फिर आपने एक्स की कोई वैल्यू चेंज की तो आपको वाई मिल जाएगा, तो ये क्या कहलाता है, ये फ़ंक्शन कहलाता है। ठीक है, लाइक जैसे आपके पास यहाँ एक जो है इक्वेशन दी हुई है, ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कल की, तो आप आर की वैल्यू जब लिखते हैं, ठीक है, किसी भी सर्कल का एरिया लिखते हैं, रेडियस लिखते हैं, तो वहाँ पे एरिया आता जाता है, तो ये क्या है, ये फंक्शन है। ठीक है, कि आपने एक वैल्यू पुट की और आपको दूसरी वैल्यू मिल गई। सिंपल, अभी आप यही समझेंगे। फंक्शन इज़ वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which has revolutionized
field of science, function is fact in a rule or relation which relate two sets of quantities, sets और quantities, ठीक है, जिसमें आप एक जब क्वांटिटी रखते हैं तो आपको दूसरी क्वांटिटी मिलती जाती है, तो ये क्या कहलाता है, ये फंक्शन कहलाता है। लाइक यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, आपने रेडियस रखते गए आपको एरिया मिलता जाएगा। एट दिस ले वी विल ओनली डिस्कस फंक्शन ऑन दिस बेसिस ऑफ सेट्स, ठीक है। ओके, आज की वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। बाकी जो फंक्शंस के जो हमारे पास जितनी भी टाइप्स हैं उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो पे बताएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।